अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और ये चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 और इसकी एक्सरसाइज है जी 10.2 और ये इसका आज 4th लेक्चर है और ये हमारे पास बेसिकली स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है जी। लेकिन ये इसको इस तरह कवर कर रहा हूँ कि आपकी स्मार्ट सिलेबस भी कवर हो जाए, आपके सारे सवाल हर तरह के कवर हो जाए, ठीक है जी। चलिए आज के सवालों की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं आज, ठीक है। उम्मीद है कि बाकी प्रीवियस क्वेश्चन आपसे हुए होंगे और बड़े इजीली हो गए होंगे। क्वेश्चन 7 का 1 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कहता है कॉट अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 और कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो बहुत आसान बच्चों, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है जी, कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों आपको पता है ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस, ओ सॉरी ये जो है वो रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर, ठीक है जी। अच्छा, तो आप इन दोनों के फार्मूले लगा देते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आ गई। अब यहां पे एक करना है नेकी का काम। नेकी का काम क्या है, डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा कॉस और साइन बीटा से, साइन अल्फा साइन बीटा से क्या कर देना है, सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा डिवाइड करने से, मैं इनको अलग करता हूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको भी डिवाइड कर देते हैं साइन अल्फा साइन बीटा से, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं साइन अल्फा साइन बीटा से, और ये आगे जी बड़ी फ्रैक्शन आपके पास, और नीचे भी क्या करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको भी डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा साइन बीटा से, और प्लस इसको भी यानी कि कॉस अल्फा साइन बीटा को भी डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा साइन बीटा से। तो बच्चों हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर लिया। अब उससे फायदा क्या होगा जरा देखते हैं। देखें बच्चों, जो पहली वाली टर्म है इसमें उसमें तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसमें ये सारी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, और इस वाले में साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, इसी तरह साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल। तो आपके पास बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1 और ये ओवर आ गया,
तो यहाँ पे आ गया जी कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये जो वैल्यू है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। ये चीज क्या होती है, ये भी आपके पास जो लिखा हुआ है कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, दिस विल इक्वल टू कॉट बीटा प्लस, और ये आ गया जी कॉट अल्फा। तो आप इसको थोड़ा सा यूं लिख दें, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा को पहले लिख देता हूं प्लस कॉट बीटा को बाद में लिख लेता हूं। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, हिंस प्रूव्ड। तो ये आसानी से आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है जी, चले इसी का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है कॉट अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अगेन ये उसी तरह का सवाल है और सेम वही लॉजिक, सेम वही सवाल, सेम वही पैटर्न। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या जी, कॉट अल्फा माइनस बीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट कॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहां पे आ जाएगा प्लस, और आई एम डोंट रॉन्ग, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है जी, ऐसा ही है। मतलब सवाल खुद बता रहा होता है कि मैं गलत हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगेन नेकी का काम, डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा साइन बीटा। इससे क्या कर लेना है आपने, डिवाइड कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट बनेगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा को डिवाइड कर दो साइन अल्फा साइन बीटा से, प्लस यहाँ पे भी क्या है जी, साइन अल्फा साइन बीटा, इसको भी डिवाइड कर दें साइन अल्फा साइन बीटा से। सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस वैल्यूज में प्लस माइनस का ही चेंज है। तो होप सो आपको ये पिछला सवाल भी इसके ज़रिए बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा को भी साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखें ज़रा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा से ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, साइन अल्फा साइन बीटा, और इधर क्या हुआ, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, और इधर क्या हुआ, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल। तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा
कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1 और फ्रैक्शन में आ जाए तो यहाँ पे आ गया जी कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा जो है वो आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है कॉट अल्फा और इसी तरह ये दूसरा वाला बन रहा है जी कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉस बीटा ओवर साइन बीटा दिस इज इक्वल टू कॉट बीटा माइनस ये आ गया जी कॉट अल्फा। और इसमें कोई साइड को प्रूव करने के आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो यही आपकी क्या है जी राइट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या हो गया प्रूव कर गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास जो पार्ट है वो कहता है फाइंड अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी वो कहता है जी साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, इनकी वैल्यूज निकालनी है। अगर आपको गिवन में क्या दी हुई है टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड कॉस बीटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं 10 का फर्स्ट पार्ट, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 and the terminal side of the angle alpha not beta is in first quadrant nor in is first quadrant। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसमें कहता है कि जो अल्फा और बीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनके दोनों ना अल्फा ना बीटा दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब सर ये बात बड़ी काबिल गौर है, इसको समझिएगा। देखिए अगर अल्फा लेटेस्ट में बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है और टेजेंट क्या दिया हुआ पॉजिटिव दिया है, तो टेजेंट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है। अब वो फर्स्ट में तो नहीं है तो थीटा लाइज यानी कि सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे कहेंगे हम अल्फा कहेंगे, अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा आपका क्या है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, और यहाँ पे बीटा की भी बात कर देता हूँ। अब बीटा क्या है, जो आपके पास दिया हुआ है कॉस दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है, कॉस पॉजिटिव किस में होता है, या 1 में होता है या 4th में होता है। अब 1 में तो नहीं है तो बीटा जो है बीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो बीटा आपका कहाँ पे लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में लाई कर। अच्छा जी, चले नेक्स्ट आगे मूव करते हैं सवाल की तरफ। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है टेजेंट दिया हुआ है और टेजेंट के जरिए आपको कहता है अल्फा में टेजेंट अल्फा, और इसके लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकालनी है। तो आपके पास दो तरीके, एक तरीका तो मैंने वो आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल वाला, हम उसको अडॉप्ट कर लें। चलिए हम यहाँ पे उसी मेथड को अडॉप्ट कर देते हैं। ठीक है, वरना एक और आसान तरीका भी जरा वो देख लेते हैं। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है। तो यहां मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर अल्फा, और अगर अंडर रूट इधर भी लगा दूं अंडर रूट इधर भी लगा दूं तो ये बन जाएगा सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अच्छा अब 1 वैसे आ गया और टेजेंट की वैल्यू बचो क्या है 3/4 है, वो पुट कर दो, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, ऊपर स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट लगा दो। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16
और ये आपके पास क्या बन गया अंडर रूट। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 16, 16 प्लस 9 और ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर रूट। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 25/16 स्क्वायर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। और इसके बाद 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 4 होता है। तो यहाँ पे ये बन की वैल्यू सीकेंड अल्फा की 5/4। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा आपके पास है जी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये आगे सीकेंड की वैल्यू यानी कि सीकेंड -5/4। और अगर यहाँ से हमने कॉज निकालना हो क्योंकि सेकंड किसका भाई है कॉज का भाई है ना, तो कॉज अल्फा आ जाएगा -4/5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और इसके तरह आप क्या कर लेते हैं, अब ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन आपको साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में पुट करने के लिए साइन बीटा साइन भी चाहिए साइन अल्फा भी चाहिए। तो साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, यहाँ से साइन अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और होल स्क्वायर रूट। सेम उसी तीन फार्मूले जो मैंने हमने 9.4 में किए थे उन्हीं को लेके चल रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस की जगह क्या आ गया जी -4/5, ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर और ये आ गया जी स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और होल का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर वो पुराने मेथड से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं, कोई इशू नहीं है। नए मेथड भी यूज़ करने चाहिए ना, ताकि वो आपको नई नई चीज़ें भी तो सीखने को मिले। तो ये आ गया जी 9/25 स्क्वायर रूट, दिस भी इक्वल टू 3/5 और ये क्या आ गया आपके पास साइन अल्फा। और बच्चों आपको पास साइन अल्फा का फार्मूला जो क्वाड्रेंट कौन सा है जी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये आ गया -3/5 आ गया। तो ये आपके पास साइन अल्फा भी आ गया और इधर ही आपके पास ऊपर कॉज अल्फा भी आ गया। ठीक है जी। देखिए आपने काम क्या करना है, अभी हम उस काम की तरफ नहीं बढ़े, हमें अभी काम उसी काम को लेके हम चल रहे हैं। आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो आपको उसमें पता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो इसके लिए हम सारी वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए बीटा के लिए निकालते हैं। देखिए दिया हुआ जी कॉस बीटा तो ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो ये काम तो उसने अच्छा किया। आपको यहाँ से निकालना है साइन बीटा, तो साइन बीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 5/13, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा रहे हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है और ये आपके पास क्या आ गया जी स्क्वायर आ। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 और ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम 169, तो 169 माइनस 25 और ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया। तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं, ये बात आपके पास बच्चों क्या होता है 144 और नीचे क्या बन गया 169 स्क्वायर रूट। और ये सारी वैल्यू किसकी चल रही है, इस लाइन को मैं आगे कर देता हूँ, ये साइन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साइन बीटा दिस विल बी इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 169 का क्या होता है जी 13 होता है। तो ये आ गया आपके पास 12/13। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर, बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा लाई कर रहा है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास क्या आ गई जी साइन बीटा की वैल्यू। चले अब वैल्यू सारी आ गई, अब हमने काम क्या करना है, हमने अपना जवाब निकालना है। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ उसको, इसको थोड़ा सा यहाँ से यूँ कर देते हैं। ठीक है जी। देखिए जी स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा इन दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी आपको। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी
-3/5, ये देखिए ये निकाली हुई है। इसमें कॉस बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, वो थी जी 5/13 प्लस इस तरह आगे आ गया जी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, लिखिए ये लिखी हुई है -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है जी -12/13। तो आपने वैल्यू निकाली, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ, मैं को कैंसिल नहीं करता, ठीक है। 5 3 15 हो गया और 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 आया, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे अगेन क्या आएगा प्लस आएगा, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 और नीचे क्या आ गया जी 65। इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो क्या आ गया जी 65, तो -15 प्लस 48, तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया ये आपके पास आया 48 में से 15 निकाल दें तो 33 और नीचे क्या आ गया जी 65 और ये आपके पास आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह जैसा साइन अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है, आपने सिंपल वैल्यू निकाली और जो आप 9.3 में काम कर रहे थे 9.2 में, अब क्या करना है, अब उस वैल्यू को निकाल के इनके अंदर फार्मूले में पुट करना है और कुछ भी काम नहीं है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास है जी -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है जी आपके पास 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 और इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू -12/13। तो इसको सॉल्व कर लें, 5 4 ज़ा 20 और 15 3 ज़ा 65 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 12 3 ज़ा 36 और नीचे आ गया जी 65। एलसीएम क्या आया 65 आया, तो ये आ गया जी -20 -36, तो ये आपके पास आ गया cos अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू -56 डिवाइड बाय 65 और ये आपका क्या है जी आंसर। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है, माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आज एक्सरसाइज हम ख़त्म ही कर दें। ठीक है जी। तो इसका दूसरा पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान भी करता है। कहता है प्रूव दैट cos 8 डिग्री और cos 8 डिग्री माइनस sin 8 और नीचे आपके पास आ गया cos 8 प्लस sin 8। तो ये आपके पास आपका सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल। अच्छा, और इसको प्रूव करना है आपने किसके, टेंजेंट 37 के। ये दो सवाल है, एक इस तरह की एग्जाम्पल है और एक इस तरह का सवाल है, तो इन दोनों को देखते हैं। अब cos 8 को देखिए टेंजेंट 37 है ना, तो मैं इसका लिख लेता हूँ, लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। टेंजेंट 37 का फार्मूला है टेंजेंट 45 माइनस 8 डिग्री। 45 में से 8 माइनस कर दे तो क्या बन जाता है 37। अब ये आपके पास क्या फार्मूला बन गया, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। तो ये आ गया टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा और 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। और अल्फा हमारा क्या है जी 45 है और बीटा हमारा क्या है जी 8 डिग्री। क्लियर हो गया। अब टेंजेंट 45 बच्चों क्या होता है आपके पास, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे रह गया 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री और 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 यहां पे भी पुट कर देता हूं और यहां पे आ गया टेंजेंट 8 डिग्री। तो ये आ गया 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री और 1 प्लस टेंजेंट
8 डिग्री। लेकिन आपको तो प्रूव करना है ये कॉस की फॉर्म में, तो आप देख लें जरा इसको हम आगे क्या करेंगे। देखिए अब टेंजेंट क्या होता है आपका, टेंजेंट इक्वल होता है cos 8 डिग्री sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। साइन ओवर कॉस होता है ना, तो ये आ गया जी sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री, और नीचे आ गया जी 1 प्लस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। तो आप ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया तो क्या आ गया cos 8 डिग्री, तो ये आ गया जी cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री, और ये आपके पास बड़ी फ्रैक्शन। अब नीचे भी एलसीएम क्या आ रहा है, cos 8 आ रहा है, तो ये आ गया cos 8 डिग्री, तो ये आ गया cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। तो ये आपके पास cos 8 से cos 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। और यही आपकी क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है जो कि आपने प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास क्या होगी, प्रूव होगी। होप सो आपको ये वीडियो समझ आएगी। बहुत आसान सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।